याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए बीते दिनों की। दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिल क्यों बुलाए। जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तुम जो पखेरु होते, दिन जो पखेरु होते, मुद्दे पे, विशेष मुद्दे पे तो हम आए नहीं। चालू कर दी। तो बहनों भाइयों प्यारे दोस्तों, मेरी उम्र के उनको दोस्तों, जतन 60 से, साल 50 40 40 तक मैं पालता उन्हें कह रहा हूँ दोस्तों। उनको जतन से, और जो मेरे मोती के प्यारे दाने बच्चे हैं, नौजवान हैं, देता, आने वाली सीने संतानें से हैं हमारी, रहता लगाए। समाज को यही रास्ता दिखाएंगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारी युवतियों का मन भ्रमित हो रहा है कि जी फला, सुनने में बड़ा गंदा सा लगता है कि एक औरत, एक महिला, 2 बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ, प्रेमी के साथ भाग गई। चलो पहले तो भागती थी और अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया जी, फला ने प्रेमी के साथ मिलकर उसको शूट करवा दिया, 17,000 दे करके उसको, प्रेमी को पैसे दे करके अपने पति को मरवा दिया। या प्रेमी के साथ मिलकर जो है उसके 15 टुकड़े करके, अभी जो हत्याकांड आपने सुनाई है मेरठ में, ड्रम में डाल करके सीमेंट से पैक कर दिया। तो आप ये देखें कि जो है क्या कहते हैं, ये क्यों हो रहा है। मैं जहां तक सोचता हूँ, मेरा सोचना जो है वो ये है कि ये इसलिए हो रहा है कि धर्म से लोग दूर हो गए हैं। धर्म का मतलब यहाँ ये नहीं है आडंबर। ये तुम्हारा जो साहिल लड़का था, दिखाने को तो ये भी बतेरा आडंबर कर रहा था, ऊपर सिर पे जूड़ा रख रखा था, भगवान शंकर का वो अंदर मूर्त फोटो लगा रखी थी, चित्र बना रखा था, और बतेरा तो ये भी खूब दिखाया था। अब ये बताओ कि भाई तुम भगवान शंकर के हो भक्त और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, किसी की स्त्री पर, आई स्त्री पर नजर डाल रहे हो। तो पहले समाज हमें ये सिखाता था, भाई देखो पराई स्त्री जो है माँ के समान, और पराई जो ये जो लड़कियां हैं ये बेटी के समान, बहन बेटी मानो, और पराई स्त्री को अपनी माँ मानो। पहले बहुत अच्छा चलता था, चलन था, लोग धार्मिक थे, धर्म का पालन करते थे। अब तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है, कौन इंसान कब फिसल जाए। हाँ जी, 2 2 बच्चों वाला इंसान, और कई कई बच्चों वाली माँ, 2 2 बच्चों वाला बाप, कई कई बच्चों वाली माँ, प्रेमी के साथ भाग गई, प्रेमी के साथ जो है क्या कहते हैं मिलकर हत्या कर दी। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो। इस तरह के कर्म करोगे तुम्हें, तो तुम्हारा बचा हुआ जीवन भी या तो हवालात में उम्र कैद में कटेगा, या फिर जो है फांसी की सजा में जाएगा। तो ये जीवन भी खराब हो गया, और जो है क्या कहते हैं अगला जीवन भी तुम्हारा जो है जानवरों जैसा बनेगा, अगर तुम हवस के पुजारी हो। मैं जहां तक सोचता हूँ, धार्मिक बात करता हूँ, कि ये जितने भी प्रेमी प्रेमिका इस तरह से मार मार के वो कर रहे हैं, ये अगले जन्म में कुत्ते बिल्लियां ही बनेंगे, कुत्ते कुतिया, इस तरह का इनका जीवन होगा, सुअर का, कुत्ते का, कुतिया का, और इस तरह का ये जीवन होगा। इनको दोबारा जो है मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। क्यों? मनुष्य जीवन जो है बहुत ही सत्कर्मों से मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। तो प्यारे बहनों भाइयों, मैं ये कहूँगा चरित्रवान बने, आने वाली पीढ़ी को चरित्रवान बनाए,
और जो मैं हमारी ये जो युवा पीढ़ी है, लड़कियां हैं, ये जो यूट्यूब में लग जाती हैं और दूसरी बातों में लग जाती हैं, इन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कियों का और औरतों का सम्मान करें, उनको गंदी निगाह से ना देखें, अपने जैसा ही अपनी बहन समझें, बेटी समझें, माँ समझें, और जो है क्या कहते हैं, समाज को नई दिशा दिखाएं, गलत दिशा में ना जाएं। और मैं जहाँ तक देखा है मैंने, जो ये शराब पीने वाले हैं, नशेड़ी हैं, और कबाबी हैं, नशेड़ी हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, यही लोग ज्यादातर इस तरह की सोच रखते हैं। और मैंने कुछ खबरें ऐसी भी सुनी है कि एक 80 साल के बूढ़े ने एक 4 साल की लड़की के साथ, 3 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी बूढ़े भी सब देखते हैं। बस बात कहने का तरीका होता है, समझ सब गए हैं, सबने पढ़ लिया। अब आप देखो, उस इंसान की 80-90 साल का जो हो गया था बूढ़ा, 3-4 साल की बच्ची को के साथ उसने गलत व्यवहार किया, यानी दुष्कर्म किया, यानी वो 80-90 साल की उम्र में भी जाकर के नहीं सुधरा। मैं तो एक बात जानता हूँ, जो एक बार बिगड़ा हुआ है वो चाहे बूढ़ा हो जाओ, वो वैसा ही रहना है, उसको नहीं बदलना है। मौके की तलाश में है, जब भी कभी मिल जाता है मौका तो अपना जो है क्या कहते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बहनों भाइयों दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अभी एक कॉल आई थी, फेक कॉल, प्रमोशन कॉल करके, वो मेरी लड़की ने काट दी, जिससे थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको अपने बारे में बतलाना है। मैंने कहा, बहनों भाइयों और दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया कि मेरी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, उससे ऊपर ही चल रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, प्रोफेशनली भी और आर्थिक पारिवारिक, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 2020 में 31 जनवरी 2020 को दिन शुक्रवार को मेरा 24-25 साल का लड़का गुजर गया बीमारी की वजह से। उसको दोनों किडनियां उसकी फेल हो गई थी, जेनेटिक फेल हो गई थी। 2017 में हमें पता चला था, फिर हम दिल्ली चले गए उसको लेकर, वहाँ RML हॉस्पिटल में उसको दूसरी किडनी हमने लगवा दी थी, जो चल ही नहीं ज़्यादा। हम शायद या तो उसको ऐसा वातावरण नहीं दे सके, जो भी है ईश्वर की मर्जी, वो बच्चा हमारा नहीं बचा। 24-25 साल। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पारिवारिक एक संकट जो हम पर आया। एक मेरी लड़की है, इस समय 26 साल की है, BA कर चुकी है, और उसकी भी मेरे पर जिम्मेदारी है। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जो फैली हुई बीमारी है, बुराइयां हैं, यानी मैं उनको कुछ कम कर पाऊँ और उनमें कुछ समाज सुधार करने के लिए कुछ करूँ। केवल मेरा मकसद यूट्यूब पर कोरा मनोरंजन देना नहीं है, कि मेरा मकसद केवल कोरा मनोरंजन देना या व्यूज के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए अश्लीलता परोसना है, जैसे कि और दूसरे मैं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। और या डबल मीनिंग बातें करना है, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद केवल, जो यूट्यूब ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात कहने का। कई वीडियो में आपने देखा होगा, मैं गाने का भी शौकीन हूँ। मेरी मोस्टली वीडियो में शुरू में तो
जो 7 अक्टूबर से चालू हुई थी। अपनी आवाज में मैंने गीत गाए हैं और जो कि श्रेष्ठ है, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप गा सकते हैं, आपके पास ये हुनर है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर प्रदत्त है, तो आप गाइए, उसमें कोई समाज की बुराई नहीं। कोई मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई गलत कंटेंट आप नहीं देख पाएंगे। भले ही मोनेटाइज हो ना हो, वो एक अलग बात है। तो मोनेटाइज कराने के लिए मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार करने वाले लोगों में नहीं हूँ। जब होगा मोनेटाइज तब हो जाएगा। लोगों को मैं किसी काम आ सकूं, लोगों के गाइडेंस दे सकूं, देखो इतना तो रिच मैं भी नहीं हूँ कि जो मैं धन लुटा लुटा करके, आपको मैंने बता ही दिया रेंट पे मैं रहता हूँ, छोटे से स्कूलों में पे पढ़ा करके गुजारा करता हूँ। पब्लिक स्कूलों में कभी तनख्वाह दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, मोस्टली तो लेट करते हैं, देते ही नहीं। आजकल तो बहुत ही दिक्कत। तो मैं क्यों किसी को किसी के लालच में नहीं पड़ता हूँ। तो आज मैं आपसे समाज में फैली कुछ बातें जो आजकल ज्यादा हो रही हैं। आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अपराध हुआ करते थे, अब भी हो रहे हैं खैर, लेकिन इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है कि अब पुरुषों के खिलाफ भी अपराध होने लगे हैं जो महिलाओं के ही तरफ से हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ कोई भी देखो, कोई भी किसी तरह का अपराध वो एकदम तो करता नहीं। माँ के पेट से तो अपराधी पैदा हुआ नहीं आता, क्योंकि भाई पहले से ही हो। तो दिमाग आदमी का कब बदल जाएगा, कब क्या वो कर बैठेगा, कब क्या क्या सोचने लगेगा, कुछ पता नहीं है। मन चंचल होता है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप धनवान ना बनने की भागे तरफ। धनवान भले ही ना बने, लेकिन चरित्रवान जरूर बने। क्योंकि अगर आप चरित्रवान बनेंगे तो ये सबसे बड़ी दौलत है आपकी। एक किसी विद्वान ने भी कहा है कि भाई धन गया तो कुछ नहीं गया, और शरीर गया यानी बीमारी लग गई, स्वास्थ्य चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ। बहनों भाइयों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार। आज मैं आपको अपने बारे में बतलाऊंगा। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मेरी उम्र 60 वर्ष है। पिछले 30 वर्षों से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मैं 1995 में रामराज में आकर बस गया था। यहाँ किराए पर रह रहा हूँ और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा हूँ। मुख्यतः मैं BSc B.Ed हूँ और कई स्कूलों में, बहुत स्कूलों में मुझे साइंस और बायोलॉजी पढ़ाने को मिला। लेकिन अभी कुछ साल पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, 9, 10, 11, 12, और एक स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग भी कराया, रामराज में, मेरठ जिले में जो लगता है। बहनों भाइयों, आजकल मैं एक स्कूल में हूँ जो बहुत ही मुझे कम वेतन दे रहा है। किराए पर मैं रहता हूँ यहाँ, और 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 12th, 11th, 12th सब कोई पढ़वाता है।
जो वेतन हमारा हमारा तय था वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना भाई ये यूट्यूब चैनल खोला जाए, और मैंने 7 अक्टूबर को अपना एक यूट्यूब चैनल शिव कुमार शर्मा के नाम से खोल दिया। वैसे इसका शिव Q3F से भी आप इसको खोल सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय मेरे चैनल पर 265 सब्सक्राइबर हैं और 65,000 के करीब व्यूज हैं। लगभग 700 के करीब वीडियोस हो जाएंगी। इस समय 2-4 ही कम समझ लो। मैंने हर विषय पर वीडियोस बनाई हैं, ज़्यादातर शॉर्ट्स ज़्यादा हैं और वीडियोस थोड़ी कम हैं, लेकिन अब मैं वीडियोस बनाने पर भी ध्यान दूंगा। मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो पढ़ाई संबंधी भी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की भी इसमें है, टेंस की नॉलेज है, ट्रांसलेशन की भी है, कुछ 1-2 बायोलॉजी की भी है, मस्टर्ड प्लांट वगैरह का इंग्लिश में है वो। और दोस्तों कुछ वीडियो मेरी ऐसे विषयों पर हैं जो समाज के हित में है, जैसे कि एयर पोल्यूशन ना किया जाए और सड़क में जो अतिक्रमण कर लेते हैं दुकानदार, जगह उनकी कहीं तक है और वो कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं, जिससे निकलने बढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है। उस विषय पर भी मैंने बात की थी। आगे सुबह के समय सड़क पर कूड़ा जला देते हैं, उससे भी निकलने बढ़ने वालों को दिक्कत होती है। तो देखिए ये तान्या कौन है? बहनों भाई एक सेकंड। हाँ